Kindly subscribe my channel. तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोबत बाउलिया में आज हम बात करेंगे शेखुल मशाइख ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह ताला के बारे में। ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह ताला हमारे सिलसिला चिश्तिया के सरखील हैं और बहुत ऊंचा मुकाम विलायत व मार्फत में और इल्म और हकीकत में अल्लाह उनको अता किया था। ये मादरजाद वली हैं, यानी गोया कि पैदाइश से ही अल्लाह ने विलायत व मार्फत के आसार उनको अता कर रखे थे। और इनका नाम जो है वो अब्दुल कुद्दूस है और बाप का नाम इस्माइल है। बाज़ कहते हैं कि नाम इनका इस्माइल है लेकिन शाह अब्दुल कुद्दूस का लक़ब है। उलूम ज़ाहिरी और बातनिया के माहिर थे और बहुत ऊंचा इल्म व फ़ज़ल में इनको मुकाम हासिल था। और इनकी ज़ाहिरी नज़र में जो तरबियत हुई है इनके पीर व मुर्शद ख्वाजा मोहम्मद बिन आरिफ रहमतुल्लाह ताला से हुई, लेकिन हकीकत में बातनी तौर पर जो इनकी तरबियत हुई है वो ख्वाजा अहमद अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो गए 50 साल के बाद उन्होंने रूहानी तौर पर इनकी तरबियत की। कहाँ से लिखा है कि जब ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का इरादा हुआ कि मैं किसी से बैत हूँ तो मुबशरात के अंदर या आलम कशफ के अंदर जो है ख्वाजा अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह आए और फरमाया तुम्हें किसी से बैत करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी तकमील करवाऊँगा। लेकिन उसके बावजूद इनका इरादा हुआ कि मैं किसी से बैत हो जाऊँ और ये रूहानियत की मनाजिल तय करूँ उनकी रहनुमाई में। तो फिर हज़रत ने यानी ख्वाजा अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह उनको इशारा किया कि मेरे पोते से बैत हो जाओ। पोते जो मोहम्मद बिन आरिफ जिनका जिक्र गुजर चुका है, उनसे आप ज़ाहिरी तौर पर बैत हो जाएं लेकिन बातनी तौर पर मैं तुम्हारी तरबियत करूँगा। चुनांचे ख्वाजा अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह ने आपकी तरबियत फरमाई और बड़ी अजीब व गरीब मनाजिल तय की। और ख़ुद जो है ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह ने किताब लिखी अनवारुल उयून, बड़ी ज़ख़ीम और बड़ी इल्मी और मार्फत से पूरी किताब है, जिसके शुरू के पहले अब्वाब जो हैं वो ख्वाजा अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह की करामात और मुकाशफात ज़िक्र किए हैं और अजीब व गरीब करामात, और फरमाया कि उन्होंने कैसे गैबी तौर पर तसर्रुफ़ात के ज़रिए से मेरी तरबियत की है कि वो उसकी कोई नज़ीर नहीं है। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के तहत ये सारी चीज़ें जो है वो कारगर होती हैं। इतना ऊँचा मुकाम अल्लाह ने इनको अता कर रखा था। लिखा है कि एक मरतबा इनके एक मुरीद थे तो उनके दिल में ख्याल आया कि एक की खिदमत में हूँ, लिहाजा जो है बहुत कुछ सीख लिया, बड़ी मंजिलें तय कर ली हैं, तो आखिर दुनिया में और भी मशाइख मौजूद हैं तो क्यों ना उनके पास भी जाया जाए। उनके पास भी अल्लाह का नाम सीखने में क्या हर्ज है, वो भी अल्लाह वाले हैं, लिहाजा उनके पास भी बैठे उनसे भी कसब फैज़ करें। तो ये उनके दिल में ख्याल आया, लेकिन इस बात पर हया आई कि मैं अपने शेख से ये बात कहूँगा तो शेख क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ सैराब नहीं हुए तुम, यहाँ खानका में जो मिला ये काफ़ी नहीं था। तो शर्मिंदा हुए दिल में कि मैं अपने शेख से ये बात कहूँ, लेकिन दिल के अंदर ये कसक थी कि मैं जो है वो चक्कर लगाऊँ और मशाइख की खानकाहों में। तो हज़रत जो है वो आलम कशफ के अंदर उसके ख्याल पर जो है वो मुत्तले हो गए या क़राइन से पता चल गया। तो हज़रत ने अगले दिन ख़ुद ही उस मुरीद को बुलाया, कहा कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन की सैर सपाटे करो, सैर व तफरी करो। तो ज़मीन में बहुत अल्लाह के वली बैठे हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, खानकाएँ हैं, तो मेरा ख्याल है कि तुम वहाँ भी चक्कर लगाओ, उन मशाइख के पास भी जाओ, उनकी खिदमत में बैठो, कुछ सीखो, देखो क्या होता है। ये मुरीद दिल के अंदर बड़ा खुश हुआ कि चलो हज़रत को मुझे खुद नहीं कहना पड़ा, हज़रत ने तो खुद ही मुझे इजाज़त दे दी कि जी हज़रत बहुत शुक्रिया हज़रत। तो सलाम किया और निकल गया और वो मशाइख के सिलसिला की घूम रहा है, इधर जा रहा उधर जा रहा है। और जिस शेख के पास जाता है तो वो पास अनफास से उसका सबक शुरू कर देते हैं। पास अनफास का मतलब है कि सांस सांस में अल्लाह का नाम हो, ये सांस बाहर करें तो अल्लाह हो और अंदर सांस के तो हु निकले अल्लाह हु, ये तो सांस सांस में अल्लाह ताला का नाम हो, ये पास अनफास। और ये सलूक के मैदान में इब्तदाई सबक है। जिस शेख के पास जो वो इब्तदाई सबक में लगा देता है और वो सबक पूरा करते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं वो भी वहीं से शुरू कर देता है। तो क्या कि यूं समझे हो गए, जहाँ जाते वो तजवीज़ का कायदा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा घबराए कि यार मैं तो चाहता था कि जितनी मनाजिल मिल गई उससे ऊपर की चीज़ें मिले,
और ये तो स्टार्ट से शुरू कर देते हैं, जबकि मेरे शेख ने तो मुझे बहुत कुछ अता कर रखा है। तो आखिर तक तबीयत घबरा गई और घबरा के वापस हज़रत शेख के पास आ गए। तो जैसे हज़रत शेख की खानकाह में पहुंचे, हज़रत फरमाया तसल्ली हो गई, फरमाया तसल्ली हो गई। बाप ही देता जो देता है, ताए चचा कुछ नहीं दे पाते। यानी तुम्हें ताए नजर आए, मुझसे बड़े बड़े भी मशाइख नजर आए, लेकिन वो ताए है, ताए की मिरास में हिस्सा नहीं है, बाप ही की मिरास में हिस्सा होता है। तो फरमाया कि जो दी और कोने में बैठ के अल्लाह को याद करो, यकसू रहो, ज्यादा दिमाग न चलाओ। वो तौबा ताइब वगैरह माफ कर दीजिए, इतना ऊंचा मुकाम अल्लाह ने उनको अता कर रखा। एक और दिलचस्प वाक़या, उनके दौर में एक बहुत बड़े आमिल थे, ख्वाजा सैयद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा सैयद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह बड़े अमलियात के मैदान के बहुत बड़े सरखील हैं, बल्कि उनकी किताब जवाहिर खमसा के नाम से समझो अमलियात की दुनिया में वो माखज़ है। यानी जितनी अमलियात किताबें उससे अखज़ करते हैं सारे, तो इतना ऊंचा उनको मुकाम दिया अल्लाह ने। और तसूफ़ सलूक के अंदर भी बाद में उनको मुकाम मिला। तो आमिल थे और वो उनका ज़माना ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गोई का ही ज़माना है, सेम ज़माने में है। तो और हज़रत ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शोहरत सुनी उन्होंने, ख्वाजा गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो दिल में ज़ियारत का इश्तियाक हुआ। अब इनके बहुत से जिन्नात इनके महकूम थे, तकड़े किस्म की द्यो जो है ना जिन इनके पास भेजे, कहा कि जाओ शेखुल मशाइख ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई के पास जाओ और जाके कहो कि अगर जो है अदब माने ना हो और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हम आपको अपने आका के पास लेके जाना चाहते, आका आपका दीदार करना चाहता है। उसे दो द्यो भेज दिए जिन। अब हजरत मस्जिद में थे नवाफिल में, अब वो जो है हजरत का रोब दबदबा और नवारात का आलम ऐसा था कि उन जिन्नात पे भी एक दबदबा और पीछे चुपके से बैठ गए कि हजरत अपने मामूल से फारिग हो जो तो हम ये दरख्वास्त रखें। हजरत समझ गए कि कोई आया है पीछे, हजरत से मुंह मोड़ के कहा कौन है। अब वो जल्दी से, जी हजरत हमारा फुला आका है, हम जिन्नात हैं, अब फुला हमारा आका है। तो उसको इश्तियाक हो रहा कि आपका दीदार करे, अगर इजाज़त हो तो हम आपको ले चलेंगे बड़े आराम से और आप जो दीदार के बाद वापस पहुंचा देंगे। ये बात कही। हजरत ने कहा कि हमारा आका, कहा कि उसको उठा के ले आओ मेरे पास, ये डांट। और वो वहां से दुड़की लगाई उन्होंने और भागे और जनाब के आका साहब को उठा, आका को क्या बदतमीजी है। कहा कि जी शेखुल मशाइख ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गोई का ना अपने आका को उठा के ले आओ। कहा मैं तुम्हारा आका हूं, तुम ये मेरे हुक्म की इताअत करो, तुम मुझे क्यों उठा रहे। कहा कि हर एक के मुकाबले में आपका हुक्म चलेगा, लेकिन ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई के मुकाबले में आपका हुक्म नहीं, हम तो उसी की मानेंगे। और जरा उठा के ले गए और जाके हजरत के सामने हजरत ने डांटा कि क्या ये क्या बदतमीजी है। कहा कि तुम असल में आमिल हो, कामिल नहीं हो, इसलिए तुम्हें यह अदब नहीं है कि ज़ायर मज़ार के पास जाता है, मज़ार ज़ायर के पास नहीं आता। ज़ियारत करने वाला मज़ार के पास जाता है, मज़ार नहीं उठ के आता। तो मेरी ज़ियारत तुम करना चाहते हो तो खुद आओ, बजाय इसके मुझे तुम उठा के अपने वहाँ बुला रहे हो। फरमाया कि तुम असल में आमिल हो, कामिल नहीं हो, तभी तुम्हें ये फी है। ये डांटा। ये सुना तो ख्वाजा गौस गवालियारी रहमतुल्लाह कदमों में गिर गए। कहा कि हजरत आमिल तो आपने मान ही लिया है, कामिल भी बना दीजिए, कामिल भी बना दीजिए। और जो हजरत के पास वो बैत हो गए और वहाँ एक चिल्ला लगाया और जनाब ऐसा तज़किया किया तो खिलाफत लेकर रवाना हो। तो ये ख्वाजा सैयद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह